जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री हरि भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। आज हम देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और उनको जगाने का विधान है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें सिंघाड़ा, गन्ना, शकरकंद, मूली और केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत का पाठ करने से देव उठनी एकादशी के व्रत का दोगुना फल मिलता है। देव उठनी एकादशी की 3 कथाएं प्रचलित है। सबसे पहले हम देव उठनी की पहली कथा का पाठ करेंगे। पहली कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशु तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेता हूँ, लेकिन रोज जो तुम खाते हो सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस दिन तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी ना हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण के भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम के साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन न दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न न बेचता था और न ही खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निरा आश्रिता हूँ, नगर में कोई भी मुझे नहीं जानता जिससे मैं उसे सहायता मांग सकूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में जाओ और अन्य दिन की तरह ही अन्न बेचा जाए। रानी ने मांस, मछली आदि पकाए और परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी व्यथा सुना दी। तब वो बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर
असली बात बताए। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरी कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, आप या तो रात दिन जागते हो या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हो। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा किया करें और इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से तुम्हें भी अवकाश नहीं मिलता। तुम्हारे कथनानुसार आज मैं प्रति वर्ष 4 महावर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी ये अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त शयन की भावना कर मेरे सेवा करेंगे, शयन व उठान के उत्सव को आनंदपूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ हमेशा निवास करूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।